हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। और ये सब मेरी फ्रेंड्स और मैं हैं। ये ब्लॉग थोड़ा सा मस्ती भरा है। इसमें थोड़ी हमने लोगों ने पार्टी वार्टी की थी, तो ये हम लोग सब फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब के लिए। ये ना हमारे स्कूल का लगभग लास्ट हो चुका था इस सेशन का, तो हम लोगों ने एक दूसरे के घर जाके मिलने का वो किया था। तो कुछ ये मेरे घर और एक और मैं हमारे साथ मैम है रेनू मैम, उनके घर आए थे। और हम लोग ना हमने चाय, कोल्ड ड्रिंक और जो दही बल्ले होते हैं, गुजिया वगैरह होते हैं, इसकी पार्टी कर ली थी, स्नैक्स वगैरह की। और उसके बाद हम लोग कर रहे थे फ़ोटो सेशन और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं डांस। लगभग दोपहर का टाइम था और पहले ये मैम भी मेरे घर के पास ही रहती हैं। पहले हम लोग इनके घर आए थे और ये बच्चे अंदर वाले रूम में बैठे हुए थे, हम लोग बाहर वाले रूम में। और इन मैम ने ना दूसरी ऑटोमेटिक मशीन ली है, अगर किसी को चाहिए तो ये यूज़ नहीं कर रही हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और ये सब यहाँ पर बैठे हुए थे, हम लोग बाहर थे। इनका अंदर पार्टी चल रही थी, हमारी बाहर। और मैम थोड़ा रेडी हो रही थी क्योंकि अब ये सब लोग जाएंगे मेरे घर, तो मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी इनके घर का। ये मैम रेडी हो रही हैं और बच्चे कर रहे हैं अपनी मस्ती। बच्चे थोड़े ना खुश हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों के साथ इनकी भी गैदरिंग थोड़ी सी हो जाती है, एक दूसरे से मिलना हो जाता है। तो ये देखिए चल रहा है। ये बालकनी में गई थी मैं, ये हमारी हम जहाँ मैं रहती हूँ वहीं का एरिया। ये न्यू बिल्डिंग बनी है अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है। यहाँ जो है 5th फ्लोर तक सब मोस्टली बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और ये हम लोग रील बना रहे थे इंस्टाग्राम के लिए, तो वही बस चल रही है हम लोगों की मस्ती। वही है ना, अपना बचपन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एकदम शांत से बैठे रहो बुजुर्गों की तरह, वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग थोड़ी मस्ती करते रहते हैं। और मुझे तो वैसे मैं शांत रहती हूँ, लेकिन मस्ती का मौका मिलता है तो मस्ती ज़रूर करती हूँ। ख़त्म हो गया माल। ये 3 बड़े बड़े बच्चों का अलग ग्रुप बन गया है। इनका बड़ा भतीजा जो है, नाम नहीं पता मुझे, अपूर्व है ना शायद नाम, और वो दोनों, और ये 3-4 का अलग ग्रुप बन गया है। मैम का बेटा चला गया, नहीं तो वो सबसे बड़ा। हेलो, क्या दिखा रही हैं? ये सब मेरे घर आए थे तो मैंने पकौड़े बनाए थे और दही बल्ले वगैरह तो मेरे पास रखे ही थे, वही सब बने थे। ये दोनों वॉचेज़ ना मैंने अपनी बेटियों के लिए मंगाई थी ऑनलाइन। आबिया का ये बर्थडे गिफ्ट था, बोल रही थी मुझे वॉच चाहिए। वैसे तो मैं इसके लिए टेबल लाऊंगी, स्टडी टेबल जो होती है ना। और ये दोनों को, एक को मंगाओ दोनों को मंगानी पड़ती है। ये हमारा PTM का दिन है और ये थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी। ये हमारा रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का दिन था। तो ये ना मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं सबसे अलग हो रही थी। हम दोनों जो हैं जॉब छोड़ने वाले थे और बहुत ना 1 साल में सबसे बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था। और हम लोग ना रास्ते में भी मस्ती करते हुए आए थे, तो काफ़ी फ़ोटो शूटना है। फ़ोटो जो है हमने रास्ते में भी लिए हैं रुक रुक के, क्योंकि छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। और हमने प्लान किया था हम सब पिंक साड़ी पहनेंगे, तो जिनके पास पिंक हो पाई थी वो सब पिंक पहन के आए थे। और सब बहुत ब्यूटी लग रहे थे, सब ब्यूटीफुल लग रहे थे, एकदम स्मार्ट। सच में ना सबसे बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था। स्कूल छोड़े हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना मेरा वहाँ जाने का वापस मन कर रहा है। और आज ही अब्बे का बर्थडे भी था, यानी कि सुबह PTM से मैं आई 3 बजे और शाम को हमें बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। और समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे, बुलाना है सबको या नहीं बुलाना है, क्योंकि मैं बहुत थक भी गई थी, हेडेक भी हो रहा था। और हस्बैंड भी गए हुए थे कहीं पर किसी काम से, छुट्टी ली थी उन्होंने, लेकिन वो गए हुए थे। और ये आबिया का है केक, इन्होंने फरमाइश की थी कि पापा डॉल वाला केक चाहिए। और ये इसकी देखिए ड्रेस बहुत प्रिटी लग रही थी, दोनों बहनों की सेम ड्रेस थी। मेरी बहन की ससुराल से आई थी इन बच्चों के लिए, जो मेरी अभी बहन की रिसेंटली मैरिज हुई है। और ये देखिए इनको फ़ोटो खिंचाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उम्मी कभी भी सीधे खड़े नहीं होते। ये इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, हमने पिक ली थी अच्छी। और हम सब हो गए थे रेडी, बाकी लोगों के आने में टाइम था। मैंने किचन का काम भी लगभग कर लिया था जैसे तैसे, बस शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत टायर्ड थी। और फिर कैमरे के साथ ना काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और टाइम से नहीं हो पाता फिर। तो बस इनकी चल रही है बर्थडे पार्टी। और इसके पापा इन सब केक वगैरह कटिंग में खुद कर लेते हैं, मुझे नहीं लगना पड़ता है, सब करवा देते हैं, मैं कैमरा संभाल रही थी। और ये देखिए बच्चे सब बिल्डिंग के ही हैं और मेरी जेठानी के बच्चे हैं।
और जेठानी जी भी आए थे। और ये स्नैक्स जो है रसगुल्ले, समोसे, नमकीन, बिस्किट और टॉफ़ीज़ वगैरह जो है रखी हुई है। मैंने पनीर बनाया था, गोभी आलू बनाया था और आटा मुझे लगाना था। और ये चल रहा है अभी केक कटिंग का टाइम। पीछे जेठ जी खड़े हुए थे इसलिए मैंने दुपट्टा ले लिया था। वैसे मैंने एक ड्रेस पहनी थी जिस पर दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बैक करके ये सब कर रही थी ना, क्योंकि फिर दुपट्टा वगैरह भी संभालना पड़ता है। इसके बाद फिर सबकी लगी थी प्लेट्स। और डिस्ट्रीब्यूशन में तो मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह है सब हेल्प कराई देते हैं। बिल्डिंग के सब लोग मिलके काम कर लेते हैं। तो बस केक कटिंग के बाद चल रहा है फ़ैन, क्योंकि उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, सबको लग रहा था बस केक कटिंग और जल्दी से फ़ैन चलाएं। क्योंकि एक फ़ैन पर बड़ा वाला बैलून लगा रखा था और एक फ़ैन पर मतलब इधर से कैंडल्स वगैरह चल रही थी तो नहीं कर सकते थे। और ये आप्या और डैडी आपस में एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। मुझे तो भूल ही जाते हैं डैडी के आगे ना, मम्मा तो याद ही नहीं रहती है इन लोगों को कभी भी। अगर डैडी हैं तो मम्मा है घर में, इनको याद ही नहीं रहता। वैसे भी बेटियां ना पापा के दिल के बहुत करीब होती हैं और पापा भी ना इनके सच में ना बहुत केयर करते हैं मेरी बेटियों की, बहुत ज़्यादा। पहले उन्हें बच्चे चाहिए बस आएँ ड्यूटी या कभी भी बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी फैमिली है, बच्चों को प्यार कहाँ से मिलेगा, पेरेंट्स से ही मिलेगा बस। तो उनकी केयर करनी भी चाहिए। और पहले तो परिवार बड़े बड़े होते थे तो सब लोग इधर उधर बच्चे रहते थे तो उन्हें फ़ील नहीं होता था कि हमें किसी से कोई बात नहीं कर रहा है या कुछ कर रहा है। नेक्स्ट डे है ये, और हम गए हैं आप के यहाँ स्कूल में और दोनों बच्चों की बुक्स और इनकी जो एनुअल चार्जेस वगैरह है वो मतलब भरने मतलब जमा करने गए हैं। और यहाँ पर ना बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। बच्चों को हम घर छोड़ आए थे क्योंकि जेठानी के बच्चे रुक गए थे, वो लोग रात को ही चले गए थे। तो ये चारों बच्चे घर पर हैं और उनके बेटे ना बड़े हैं, 10th क्लास में आ गए। तो मतलब डर नहीं लगता कि अगर चारों को छोड़ दें तो आराम से रह लेंगे। तो ये देखिए कि बुक्स की कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हमने ना बुक्स की रिसीप्ट कटवाई और मैं लग गई बुक की लाइन में और ये लग गए एनुअल चार्ज जमा करने वाली लाइन में। और देखिए अंदर तक लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन थी। कम से कम 1 घंटे में हमारा नंबर आया होगा। धूप में खड़े खड़े ना हालत ख़राब हो गई थी। उस टाइम गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पर लेना तो था ही, संडे का दिन था और इसीलिए इन्होंने संडे वाले दिन भी स्कूल खोला था। और ये देखिए इनके स्कूल में ना क्राफ्ट वगैरह का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब बच्चों को एक्टिविटी वगैरह जो कराई जाती है और कुछ भी अगर फेस्टिवल होता है तो बोर्ड्स पे मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। टीचर्स भी बहुत क्रिएटिव हैं। ये इनका प्ले रूम है, नीचे के फ्लोर पे ही छोटे बच्चों की क्लासेस होती है। तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी, जहाँ तक मैं गई थी वहाँ तक ही। स्प्रिंग सीज़न का बोर्ड सजाया हुआ है। और ये मैं लगभग लाइन में पहुँच गई हूँ बुक्स के पास तक। थक गई थी मैं लगे लगे। ये एनुअल चार्ज जमा करके भी आ गए थे लेकिन मेरा बुक पे नंबर नहीं आया था। और ये लेके ना यहाँ पर टेबल पर रख के अपने बैग्स में रख रहे हैं। और ये देखिए कितनी सारी बुक्स हैं ना, सब ख़त्म हो जाती हैं। स्कूल में इतना स्टॉक आता है इनके स्कूल में। तो मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए पूरा रूम ना बुक्स और कॉपी से फिल है। और लौटते टाइम हम लोगों ने पिया था गन्ने का जूस। वहीं कॉर्नर पे ना इनके स्कूल के पास एकदम नीट एंड क्लीन उसका रहता है और गन्ने का ताज़ा ताज़ा जूस बनाता है। तो मैंने बड़ा वाला ग्लास पिया था, हस्बैंड ने छोटा वाला। वो कह रहे थे मैं पानी पी के आया हूँ। घर आके मैंने बच्चों के लिए बनाया खाना। सब कुछ रखा हुआ था, कढ़ाई भी, आटा तो कल वाली ही थी, आटा सब्जी सब था। सिर्फ मुझे पूड़ियाँ तलनी थी तो मैं वही उसी कढ़ाई में पूड़ियाँ तल रही हूँ। चारों बच्चे बैठकर खा रहे हैं और एक तरफ हो रहा था दूध गर्म, क्योंकि तो आज ना खाना बनाने का कुछ वो नहीं था कि सब कुछ रखा था रात का बचा हुआ थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए हमारे डुग्गू से मिली है। डुग्गू नहीं, मैं इसको लड्डू बोलती हूँ, मैंने इसका नाम लड्डू रख दिया है। वैसे इसका नाम मिधांश है, मेरी बहन का बेटा है। क्यूट क्यूट बॉय है, अब बड़ा हो गया है, एक्टिव हो गया है। देखिए ब्रश कर रहा है, इसकी मम्मा बोल रही है इस टाइम ब्रश करना है, फिंगर से ब्रश कर रहा है, बोलता है बहुत, अब एक्टिव हो गया है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। क्या मिनाज में पोएम सुनता है? मुँह में नहीं दो।